पूरी दुनिया थम सी गई थी। हर कोई अपने घरों में कैद था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक वायरस खामोश और जानलेवा ने जिंदगी को जैसे हम जानते थे एकदम रोक दिया था। अस्पतालों में खामोशी थी और हर कोई अनजाने डर से जूझ रहा था। सड़कें सूनी, दुकानें बंद और हवा में डर और अनिश्चितता का साया। हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी खतरा परछाइयों में छिपा था, जो इस नाजुक शांति को चकनाचूर करने की ताक में था। हर अंधेरे कोने में एक अनदेखा दुश्मन छिपा था। सरकारें अपनी सीमाओं और अपने राज्यों की रक्षा करने के लिए जूझ रही थीं। उनकी नजरें और कान अंदर छिपे अनदेखे दुश्मन पर टिके थे। हर कदम पर निगरानी थी, हर हरकत पर नजर। ऐसे अनिश्चित समय में एजेंट माया, एक ऐसी महिला जो बेमिसाल कौशल और अटूट देशभक्ति से भरपूर थी, को अपने देश की सेवा के लिए बुलाया गया। उसकी तैयारी और समर्पण अद्वितीय थे। माया एक परछाई की तरह थी। उसके कदम तेज और खामोश, उसकी मौजूदगी बमुश्किल ही नजर आती थी। वह अंधेरे में भी अपनी पहचान छिपा लेती थी। हालांकि उसका दिमाग किसी भी ब्लेड से भी तेज हथियार था। वह हर स्थिति का विश्लेषण करती, हर योजना को बारीकी से समझती। उसके पास घुल मिल जाने की, साफ नजरों के सामने गायब हो जाने की अद्भुत क्षमता थी। वह भीड़ में भी अदृश्य हो जाती थी। यही उसका वरदान था, उसका श्राप था और उसकी अटूट ताकत का स्रोत था। उसकी पहचान बदलने की कला ने उसे अजेय बना दिया था। वो एक गिरगिट थी जो किसी भी माहौल, किसी भी संस्कृति, किसी भी चुनौती के हिसाब से खुद को ढाल लेती थी, जो उसकी राह में आने की हिम्मत करती थी। उसकी यह क्षमता उसे हर मिशन में सफल बनाती थी। आधी रात को फोन आया, एक गुप्त संदेश जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। उनके अपने लोगों में शामिल एक जासूस पकड़ा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी गलत हाथों में जाने का खतरा था। माया का मिशन साफ था, दुश्मन के नेटवर्क में घुसपैठ करना, जासूस की पहचान करना और खतरे को खत्म करना। असफलता का कोई विकल्प नहीं था। देश का भार उसके कंधों पर था। लॉकडाउन हालांकि एक वैश्विक संकट था, एक अवसर भी था। आवाजाही प्रतिबंधित थी, संचार पर नजर रखी जा रही थी और हर तरफ शक की निगाहें थीं। ये एक गुप्त ऑपरेशन के लिए एकदम सही आड़ थी। माया अपने अनोखे कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ सबसे बेहतरीन हथियार थी। उसका पहला निशाना एक हाई सोसाइटी पार्टी थी, जिसमें दुश्मन देशों से जुड़े राजनयिक, बिजनेसमैन और रईस लोग शामिल थे। ये पार्टी शहर के सबसे आलीशान होटलों में से एक में हो रही थी, जहां हर कोने में चमक और शान बिखरी हुई थी। माया एक ग्लैमरस सोशलाइट के रूप में अभ्यास से भरे अंदाज में आलीशान बॉलर रूम में घूम रही थी। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था जो उसे भीड़ से अलग करता था। उसकी हंसी हल्की थी, उसकी मुस्कान निहत्थे करने वाली थी, लेकिन उसकी नजरें कुछ भी नहीं चूक रही थीं। हर हंसी के पीछे एक योजना थी, हर मुस्कान के पीछे एक मकसद। वो बातचीत को गौर से सुन रही थी, नाम, चेहरे और उन सूक्ष्म संकेतों को याद कर रही थी जो छिपे हुए गठबंधनों को दर्शाते थे। उसकी याददाश्त अद्भुत थी और उसकी समझदारी बेमिसाल। वो उनकी भाषा बोलती थी, उनके रीति रिवाजों को समझती थी और उनके हाव भाव की नकल करती थी। उसकी बहुभाषी क्षमता ने उसे और भी प्रभावशाली बना दिया था। उनके लिए वो उनमें से एक थी, एक हानि रहित तितली जो एक बातचीत से दूसरी बातचीत तक फुदक रही थी, लेकिन उसकी हर हरकत में एक गहरी योजना छिपी हुई थी। उन्हें क्या पता था, वो एक मकड़ी थी जो धैर्यपूर्वक अपना जाल बुन रही थी, उन्हें उनकी अनिवार्य मौत के करीब ला रही थी। उसकी चालाकी और धैर्य ने उसे एक खतरनाक शिकारी बना दिया था। उसके तरीके सूक्ष्म, शानदार और पूरी तरह से क्रूर थे। उसने संदेह के बीज बोए, आधी अधूरी सच्चाइयां फैलाईं, जिन्होंने साम्राज्यों को गिरा दिया और अपने लक्ष्यों को एक कुशल कठपुतली नचाने वाले की तरह नियंत्रित किया। उसने उनके अहंकार, उनके लालच, सत्ता के प्रति उनकी लालसा का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया, उनकी ताकत को उनके पतन का कारण बना दिया। वो भेष बदलने में माहिर थी। अपना रूप, अपनी भाषा, अपना पूरा व्यक्तित्व उतनी ही आसानी से बदल लेती थी जितनी आसानी से वो अपने कपड़े बदलती थी। वो कभी भी, कहीं भी, कोई भी बन सकती थी। वो एक भूत थी, एक फुसफुसाहट थी, उसके दुश्मन की कल्पना की उपज थी, हमेशा एक कदम आगे, हमेशा नियंत्रण में। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। जानकारी उसका पसंदीदा हथियार थी। वह हर जानकारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी।
उसने मुखबिरों का एक नेटवर्क तैयार किया जो हर कोने में फैला हुआ था। आम लोग जो असाधारण परिस्थितियों में फंस गए थे, वे भी उसके लिए काम करते थे। सुरक्षा के लिए, आजादी के लिए और अपने अधिकारों के लिए, वापस लड़ने के मौके के लिए राज्यों का व्यापार करने को तैयार थे। वे किसी भी हद तक जा सकते थे। वो हवा में फुसफुसाहटों को सुनती थी, हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देती थी, उन अफवाहों को जो गलियों में घूमती थीं, और हर एक शब्द को समझने की कोशिश करती थी और उस पहेली को जोड़ती थी जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाती थी। हर सुराग उसके लिए महत्वपूर्ण था। वो अपने फायदे के लिए तकनीक का इस्तेमाल करती थी और हर नए उपकरण को आजमाती थी। सुरक्षित सर्वरों को हैक करती थी और हर कोड को तोड़ने की कोशिश करती थी। गुप्त संदेशों को बीच में रोकती थी और हर संदेश को ध्यान से पढ़ती थी और झूठे सुराग छोड़ती थी जो उसके दुश्मनों को बेकार की दौड़ में भेजते थे। वह उन्हें हमेशा भ्रमित रखती थी। वो एक डिजिटल भूत थी जो हर जगह मौजूद थी लेकिन कहीं भी नहीं दिखती थी। उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता था। उसका प्रभाव निर्विवाद था। वह हर जगह थी और कहीं भी नहीं। भाग 6। दुश्मन का पर्दाफाश। दिन हफ्तों में बदल गए। हर गुजरते पल के साथ दबाव बढ़ता गया। उसे पता चला कि वो जासूस उसके करीब था, एक भरोसेमंद साथी, भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया। विश्वासघात ने गहरा घाव दिया, लेकिन माया के पास गुस्से के लिए समय नहीं था, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका ध्यान अटूट था, उसका संकल्प मजबूत था। उसने सावधानी से एक योजना बनाई, एक जाल इतना चालाक, इतना जटिल कि यह गद्दार को बेनकाब कर देगा और उसके भेष जाल से समझौता किए बिना खतरे को बेअसर कर देगा। यह एक खतरनाक खेल था जो वो खेल रही थी, चाकू की धार पर एक नृत्य, लेकिन बहुत कुछ दांव पर लगा था। हारना मंजूर नहीं था। भाग 7। आजादी की कीमत। सच्चाई का क्षण आ गया। एक सुनसान गोदाम में एक तनावपूर्ण टकराव, हवा में प्रत्याशा और हिंसा का खतरा मंडरा रहा था। माया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गद्दार का सामना किया। उसकी आवाज ठंडी थी, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। जो संघर्ष हुआ वह तेज और क्रूर था, उसके वर्षों के प्रशिक्षण का प्रमाण। लेकिन जैसे ही वो विजयी हुई, उसका एक हिस्सा उस जीवन के लिए तड़पा जो उसे जीना था, उन बलिदानों को जो उसे अपने देश की सेवा में करने पड़े थे। भाग 8। एक राष्ट्र की कृतज्ञता। उसकी सफलता की खबर सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंची, जिसका स्वागत राहत और आभार के साथ किया गया। जासूस को पकड़ लिया गया, जानकारी बरामद कर ली गई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा टल गया। माया अपना मिशन पूरा करके फिर से परछाइयों में समा गई। उसकी असली पहचान एक गुप्त रहस्य बनी रही। उसे कोई सार्वजनिक मान्यता नहीं मिली, कोई धूमधाम नहीं, उसके सम्मान में कोई परेड नहीं हुई। उसका इनाम यह जानना था कि उसने अपने देश की सेवा की है, कि उसने अराजकता के कगार पर खड़ी दुनिया में कुछ बदला है। भाग 9। साहस की विरासत। जैसे जैसे दुनिया धीरे धीरे महामारी के साए से उभरी, जीवन सामान्य होने लगा, लेकिन एजेंट माया की याद, वो महिला जो उनके बीच अनदेखी, अनसुनी, उसकी अटूट देशभक्ति, उसका बेजोड़ साहस जीवित रही। वो इस बात की याद दिलाती थी कि सबसे मुश्किल समय में भी, तब भी जब डर हमें अपनी चपेट में ले लेता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आजादी के लिए, न्याय के लिए, एक राष्ट्र की आत्मा के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वे मूक रक्षक हैं, चौकस रक्षक हैं, अनदेखे नायक हैं जो हमारे बीच चलते हैं। उनके बलिदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए